कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे और खुदा सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो इस दुआ के साथ ही हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ इफ्तार दावत मेन्यू शेयर करूंगी, क्योंकि घर में जब भी गेस्ट ने आना होता है तो समझ ही नहीं आती कि क्या बनाया जाए। तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी विद रेसिपीज़, और ये रेसिपीज़ स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी कि आप इफ्तार मेन्यू शेयर करें और रेसिपीज़ के साथ शेयर करें। तो इसलिए मैं आज रेसिपीज़ के साथ ही इफ्तार मेन्यू को शेयर कर रही हूँ। और जब भी घर में गेस्ट ने आना हो तो इसकी प्रेपरेशंस एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब घर में किसी ने आना होता है तो उसी दिन ज़्यादा काम नहीं होते, और वैसे भी रोज़ा रख के इतना स्टेमिना नहीं होता कि सारे काम एक दिन में ही कर लिए जाए। तो यहाँ पे मैंने भी एक छोटी सी दावत का इत्तेमाम किया है, और ये दावत मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। वैसे तो हमारे घर कोई नहीं आ रहा, लेकिन ये दावत मैंने अपने घर वालों के लिए की है। और इसकी प्रेपरेशंस मैंने भी एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। तो चिकन को ला के मैंने इसे धो के उबाल के रख लिया था, और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। और इसके बाद मैं कटिंग का काम कर लूँगी। तो जो भी वेजिटेबल्स रेसिपीज़ के लिए मुझे चाहिए मैं उनको कट करके रख लूँगी। तो इस तरह से आसानी हो जाती है, जब सारी वेजिटेबल्स कट मिलती हैं तो जल्दी से रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे रेसिपीज़ में मुझे बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर चाहिए, तो मैं इसे कट करके रख लूँगी। और वैसे भी रमज़ान अफ्तारी के लिए जो भी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं तो उनमें यही वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैं इनको कट करके रख लूँगी। और जब आप किचन में ज़्यादा रेसिपीज़ तैयार कर रहे हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ तैयार करनी है, क्योंकि इससे हमारा माइंड पहले ही थक जाता है। बल्कि एक एक रेसिपी को स्टार्ट किया जाए और उसे ख़त्म करने के बाद ही दूसरी रेसिपी को स्टार्ट किया जाए, तो इस तरह से माइंड भी सेटिस्फाई रहता है और यूँ लगता है जैसे हमारा काम थोड़ा ही है। और किचन में आके अपने माइंड को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल गर्मियों के रोज़े हैं तो रोज़ा रख के ज़्यादा वर्क नहीं होता, और अगर हम अपने माइंड पे ज़्यादा दबाव डालेंगे तो इस तरह रोज़ा रख के हम जल्दी ही थक जाएंगे और फिर हमसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और अब मैं फर्स्ट रेसिपी को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें बंद गोभी को ऐड कर दिया है, साथ ही शिमला मिर्च और गाजर को भी मैं ऐड कर दूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने लंबाई के रुख कट किया हुआ है, और अब मैं इन वेजिटेबल्स को सोते कर लूँगी। और सोते करने के बाद मैंने साथ ही चिकन को ऐड कर दिया है। तो चिकन को मैंने श्रेड किया हुआ है, और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूंगी। साथ ही 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूंगी। तो रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें खाई नहीं जाती, इसलिए मैं लेस स्पाइसेस वाली चीज़ें ही रमज़ान में बनाती हूँ, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है। तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर स्पाइसेस वाली चीज़ें खाना हमारे मैदे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके कम स्पाइसेस वाली चीज़ें इफ्तारी में खानी चाहिए। और अब स्प्रिंग रोल का बैटर तैयार हो गया है, और मैंने ठंडा करने के लिए इसे प्लेट में डाल दिया है और साथ ही इसे फैला भी दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जितनी देर में स्प्रिंग रोल का बैटर ठंडा होता है तो मैं समोसों का बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो समोसों का बैटर बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें बंद गोभी को ऐड कर दिया है। तो समोसों में बंद गोभी को ग्रेट करके ऐड किया जाता है ताकि वो बिल्कुल चिकन की तरह ही लगे। और साथ ही मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी चॉप करके ऐड कर दी है, और अब मैं इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। और इसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। सो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूंगी। साथ ही 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूंगी, और सब चीज़ों को मिक्स करके हमारा समोसों का बैटर भी तैयार हो गया है। और अब मैंने इसे भी प्लेट में निकाल के रख दिया है, क्योंकि इस तरह करने से बैटर जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। और अगर ये फ्राई पैन में ही पड़े रहेंगे तो सब्जियां ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाती हैं, और अगर फ्राई पैन ज़्यादा ही गर्म हो तो सब्जियां जल भी जाती हैं। तो इसलिए फ़ौरन ही बैटर को प्लेट में निकाल लेना चाहिए। तो जितनी देर में बैटर ठंडे होंगे तो मैंने पकौड़ियाँ भी भिगो के रख दी हैं, क्योंकि इनको भी नरम होने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो मैं इनको गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ। इस तरह से ये 10 से 15 मिनट में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर नॉर्मल पानी हो तो आधा घंटा लग जाता है। और अब
साथ ही मैंने फ्रूट्स भी कट करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ। वैसे तो रमज़ान में फ्रूट चाट हर घर में बनाई भी जाती है और बड़े शौक से खाई भी जाती है, लेकिन जब घर में गेस्ट ने आना हो तो स्पेशल किस्म की चाट होनी चाहिए, तो इसलिए मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने आड़ू को टुकड़ों में कट कर लिया है और आड़ू को कट करने के बाद अब मैं सेब को कट कर रही हूँ। और अब सब फ्रूट्स कट हो गए हैं तो मैं दही निकाल लूँगी, और ये दही मैंने घर में जमाया है और घर का दही बहुत ही मीठा होता है, तो क्रीमी फ्रूट चाट में मैं घर का दही ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर घर का दही ना हो तो फिर बाज़ार की दही इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं हाफ कप क्रीम लूँगी और इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही दही को ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सब कट किए हुए फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। तो फ्रूट्स ऐड करने से पहले दही, क्रीम और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लेना चाहिए ताकि कोई भी लम्स ना रहे और चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने 1 प्याली फ्रूट कॉकटेल भी ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सी स्पेशल किस्म की चाट लगे। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। और मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए मैं पाइनएप्पल चंक्स के साथ इसको गार्निश कर दूंगी। और अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी क्योंकि अफ्तारी में सब चीज़ें ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती हैं। और अब मैं आलू पील ऑफ कर लूँगी क्योंकि अफ्तारी की मोस्टली रेसिपीज़ में आलू यूज़ होते हैं। जो भी स्नैक वगैरह बनाए जाते हैं तो उनमें आलू ही इस्तेमाल होते हैं। और आलू पील ऑफ करने के बाद मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने एक आलू छोटे टुकड़ों में कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो मैं इसे पकौड़ियों में ऐड करूँगी। और अफ्तारी की रेसिपीज़ बनाते हुए ऐसे लगता है जैसे हम आलू आलू खेल रहे हैं क्योंकि अफ्तारी की सारी रेसिपीज़ में ही आलू इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे मैंने मज़ीद आलू पील ऑफ करने शुरू कर दिए हैं। और अब मैं पकोड़ों के लिए आलू ग्रेट कर लूँगी। तो पकोड़ों में मैं आलू ग्रेट करके इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इस तरह से हमारे पकोड़े लच्छादार बनेंगे। और आलू ग्रेट कर लेने के बाद मैंने इनमें पानी ऐड कर दिया है ताकि इसका रंग ना बदलने पाए, क्योंकि अगर आलू ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे आलू बॉयल हो गए हैं तो मैंने इन्हें पानी से निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं तो मैं दही पकौड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने दही ली है और इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है और साथ ही इसमें चाट मसाला ऐड किया है। तो मैं पकौड़ियाँ बनाते हुए सिर्फ चाट मसाला ही ऐड करती हूँ क्योंकि चाट मसाले के साथ ही पकौड़ियाँ बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया कि मैं वही रेसिपीज़ बनाती हूँ जिसमें लेस स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं कम से कम स्पाइसेस ही यूज़ करती हूँ। और अब मैं इसमें कटी हुई बंद गोभी, प्याज और गाजर ऐड करूँगी क्योंकि इसमें सलाद अच्छा लगता है, तो सलाद में मैं यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर को ऐड कर सकते हैं और साथ में खीरा भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं आज इतनी ही चीज़ों के साथ पकौड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। और अब मैंने इसमें पकौड़ियाँ और छोटे टुकड़ों में कट किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं और सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं दही, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी ऐड कर दूँगी। तो दही, पुदीने और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेने से इनकी चटनी बन जाती है। और सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हमारी दही पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब मैं पकौड़ों का बैटर तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने ग्रेट किए हुए 3 आलू लिए हैं और इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर दिया है। साथ ही हरा धनिया और कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड करूँगी। और अब स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें। और अब मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड करूंगी और साथ ही 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब 1/4 कप पानी ऐड करके मैं इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी। तो पकोड़ों का बैटर हमेशा गाढ़ा ही बनाया जाता है क्योंकि बाद में सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो इस तरह से बैटर पतला हो जाता है। और अब पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है और दूसरी तरफ फिलिंग भी ठंडी हो गई है। तो अब मैं स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लूँगी। और जब भी घर में गेस्ट नहीं आना होता है तो चीज़ें मिकदार में ज़्यादा ही तैयार की जाती हैं, तो इसलिए समोसा और रोल पट्टी मैं बाज़ार की ही इस्तेमाल करती हूँ
क्योंकि हम उस वक्त में घर में समोसा पट्टी और रोल पट्टी तैयार नहीं कर सकते क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो इसलिए बाजार की पट्टी ही इस्तेमाल की जाती है। और अब रोल्स तैयार हो गए हैं तो दूसरी तरफ अब मैं समोसे भी तैयार कर लूँगी क्योंकि समोसों का बैटर भी ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से बारी बारी से काम कर लेने से मेरे काफ़ी ज़्यादा काम ख़त्म हो गए हैं। और अब मैंने समोसे भी बना के रख लिए हैं, तो दूसरी तरफ मैं बॉइल्ड आलू मैश कर लूँगी क्योंकि मैं पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रही हूँ, तो इसके लिए आलू मैश कर लूँगी। और आलू मैश करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करूंगी और साथ ही 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप मैदा ऐड करूंगी। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पोटैटो बॉल्स क्रिस्पी बनेंगे और मैदा बाइंडिंग के काम आएगा। और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैदा ऐड करने से बैटर काफ़ी थिक बनेगा और हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। और अब बैटर तैयार हो गया है तो मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा बैटर लूँगी और इसे बड़ा कर लूँगी और इसमें 1 टुकड़ा मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और अब इसे फोल्ड करते हुए दोबारा बॉल की शेप में ले आऊँगी। और ये रेसिपी स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज़ होता है और बच्चे चीज़ लवर होते हैं, तो अफ्तारी के मेन्यू में इस रेसिपी को भी ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि अफ्तारी में गेस्ट के साथ जो बच्चे आएँ तो वो भी खुश होकर वापस जाएँ। और सब बॉल्स तैयार कर लेने के बाद मैं इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि बॉल्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और अब मैं अफ्तारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तैयार करूंगी जो कि है ड्रिंक, क्योंकि अफ्तारी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैं पाइनएप्पल जूस बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 1 प्याली पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं और इसमें 1/4 कप चीनी ऐड की है और हस्बे ज़रूरत बर्फ़ और पानी ऐड करके मैं इससे ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद हमारा पाइनएप्पल जूस तैयार हो गया है। और अब मैं सब तैयार की हुई चीज़ों को फ्राई कर लूँगी क्योंकि अब अफ्तारी में टाइम बहुत ही कम रह गया है। तो सबसे पहले मैं समोसों को फ्राई करूँगी क्योंकि समोसे काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। और समोसे फ्राई कर लेने के बाद मैं रोल्स को फ्राई करूँगी। और जब भी गेस्ट ने आना हो तो चीज़ों को फ्राई करने के लिए भी टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि चीज़ें फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और रोल्स फ्राई करने के बाद मैं पोटैटो चीज़ बॉल्स फ्राई कर लूँगी और जैसे ही पोटैटो चीज़ बॉल्स फ्राई हो जाएंगे तो मैं पकौड़ों को भी फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पोटैटो चीज़ बॉल्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये चीज़ी होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और अब पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं और पकोड़ों को फ्राई कर लेने के बाद मेरा अफ्तारी बनाने का काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम जल्दी से अपनी अफ्तारी की टेबल लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारी अफ्तारी की टेबल लग चुकी है और ये अफ्तारी का मेन्यू मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है। अगर आपको इसमें कमी बेशी करनी हो या कोई चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि वो रेसिपीज़ बताऊं जो बनाने में इजी भी हों और देखने में अट्रैक्टिव भी लगें। और आज जो रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं अगर आप वही ट्राई करते हैं तो आपको अफ्तारी की टेबल हाली ही मिलेगी क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ बचने वाली नहीं है। सब चीज़ें ही बहुत मज़े की हैं और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली हैं। और अगर आप अकेले भी काम करने वाले हैं तो इन चीज़ों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अब हमारी इफ्तारी हो गई है और सब मज़े की चीज़ें खा लेने के बाद हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं। तो अब हम अपनी क्रीमी फ्रूट चाट को खाएंगे। और अगर आपको मेरा इफ्तार का मेन्यू पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।